Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 39, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand and continue the chapter practical geometry in this worksheet, and will also discuss about triangle SAS, that means side angle side, in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर को रिवाइज नहीं कंटिन्यू करने वाले हैं, और उसमें हम ट्राइंगल को बनाना सीख रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ अ ट्राइंगल विद साइड एंगल एंड साइड आर गिवन, है ना। तो चलिए देखते हैं एक बार। बट बिफोर लेट्स रिकॉल, वी शुड ऑलवेज ड्रॉ अ रफ ROUGH रफ sketch SKETCH रफ स्केच बिफोर कंस्ट्रक्टिंग आर ट्राइंगल, यानी हमें हमेशा एक रफ स्केच बनाना चाहिए ट्राइंगल बनाने से पहले। एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इफ वी नो इट इज। देखिए, हम कब बना सकते हैं एक ट्राइंगल, जब हमें क्या क्या चीज़ें पता हो। लेट्स सी। तो देखो, या तो हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, या टू साइड्स और एक एंगल पता होना चाहिए, या दो एंगल और एक साइड, या तीनों एंगल्स पता होने चाहिए। Then construction of a triangle when the lengths of two sides and the measure of the angle between them are known as SAS criterion, यानी ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करना जब आपको दो साइड्स की लेंथ पता हो और उनके बीच के एंगल का मेजरमेंट पता हो, तो इसको हम SAS क्राइटेरियन कहते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 क्या करना होता है, ड्रॉ अ रफ स्केच। हमेशा सबसे पहले रफ स्केच बना के देख लें। फिर स्टेप नंबर 2, ड्रॉ वन ऑफ द गिवन साइड विच इंक्लूडिंग द वर्टेक्स ऑफ विच एंगल इज गिवन। तो हम क्या करेंगे कि हमें एक साइड ऐसे बनानी है और जिसमें एंगल का वर्टेक्स आ रहा हो, ठीक। थर्ड इज मेक एन एंगल ऑफ द गिवन मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और कंपास, यानी आपको एंगल बनाना है या तो प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है या कंपास की हेल्प से बनाना है। फिर ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल टू द लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल विच हैज़ गिवन, और जो दूसरी साइड की लेंथ है आपको उसके इक्वल क्या करना है, देखो एक आर्क लगानी है। देन ज्वाइन द वर्टिसेस यू विल गेट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और आप अगर वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल जाएगा। एग्जाम्पल अभी हम करके देख रहे हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR सच दैट PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो अभी हम इसको करके देखते हैं। देखो, फिर स्टेप नंबर 1, फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच विद द गिवन मेजर्स। तो हमें एक रफ स्केच बना के देख लेना होता है। देन सेकंड स्टेप क्या है, हालांकि यहाँ नीचे लिखे भी हुए हैं, फिर भी हम उसको एक बारी यहाँ पर फिगर्स के थ्रू देख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट QR लेंथ ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। तो QR की लेंथ 5.5 सेंटीमीटर बनानी है विद द हेल्प ऑफ रूलर और स्केल। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, एट Q मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड ड्रॉ QX। तो आपको क्या करना है कि Q पर एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास और प्रोटेक्टर, और QX 60 डिग्री वो बन जाएगा, ठीक है। और आपने क्या बोलना है, Q को सेंटर मानना है। फिर इसके बाद Q को सेंटर मानना है नेक्स्ट स्टेप में, देख लो। और फिर अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर तक खोल के एक आर्क लगानी है इस तरीके से। अब इस वर्टिसेस को नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे, मिला दोगे तो आपको ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल जाएगा। इसके स्टेप भी नीचे लिखें, एक बार वहाँ से भी आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर। तो जैसा हमने ऊपर फिगर्स पे देखा था, तो विद QS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, इट कट्स QX एट अ पॉइंट नेम इट एज P। और इस तरह से आपको ज्वाइन करना PR को, और आपको PQR एक पूरा का पूरा ट्राइंगल मिल जाएगा। नाउ लेट्स प्रैक्टिस ड्रॉ अ ट्राइंगल HUT in which HU is equal to 5 centimeter and UT is equal to 2.5 centimeter and angle HUT is equal to 60 degree।
अब हम इसको करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले रूलर की हेल्प से आपको 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाना है। तो यहाँ 0 पर एक पॉइंट डालो और 5 पर एक पॉइंट डालो और इसको ज्वाइन कर दो। इस तरह से आप उसको ज्वाइन कर देंगे और ये 5.5 का आपको एक 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। और आप इसको ना HU ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा और आपको एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है देखते हैं। अब उस 5 सेंटीमीटर वाले लाइन सेगमेंट पर आपने क्या करना है, U से देखना है। U को एक पॉइंट बना लिया और इसके ऊपर प्रोटेक्टर को रखना है इस तरीके से। और जहाँ 60 वाली लाइन जा रही है, देख रहे हो ये वाली लाइन, तो इसकी 60 वाली लाइन पर आपने एक पॉइंट लगा देना है और फिर इसको U के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। अब आप इसको U के साथ इस तरह से ज्वाइन करोगे ना तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। और ये आपका बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? 60 डिग्री का एंगल। और इसको आप नाम दे दो UX नाम दे दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपनी कंपास को 2.5 सेंटीमीटर खोलना है और उसकी एक रेडियस लेनी है। और निडल आप रखोगे यहाँ पर और एक आर्क लगा दोगे 2.5 सेंटीमीटर पर, जो कि शायद यहाँ पर होगी, ठीक है। अभी हमारे पास स्केल तो है नहीं तो हमने ऐसे ही लगा दिया। अब ये जो पॉइंट आया इसको नाम आप दे दो T, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और इस वर्टिसेस को H के साथ में ज्वाइन कर दोगे। जब ज्वाइन कर दोगे तो आपका ट्राइंगल मिल जाएगा। ये ट्राइंगल क्या होगा, इसका नाम होगा HUT, ठीक है। तो ये HUT एक ट्राइंगल मिल जाएगा आपको और जो आपको मेजरमेंट है वो सारी मिल जाएगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।